चलिए भाई, इंग्लिश की क्लास आज हमारी शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नाउन। सबसे पहले इन दो सेंटेंस में एरर बताएंगे आपको, क्या एरर इनमें दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो चलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि नाउन होता है भाई, नाउन। नाउन एक तो होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनकी गिनती की जा सकती है, जैसे कि फोर एप्पल्स, या एप्पल्स गिनती की जा सकती है। या जैसे कि मैं बोलूं आपको पिलो, तकिया, यानी कि जिस चीज की गिनती की जा सकती हो वे होते हैं काउंटेबल, और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती वे होते हैं अनकाउंटेबल। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वे हमेशा सिंगुलर की तरह एक्ट करते हैं। सिंगुलर की तरह, जैसे कि मैं आपको कहूं कि इसमें आता है जैसे कि वाटर, क्या आता है, वाटर। और मैं बोलूं आपको इंफॉर्मेशन, इनकी गिनती नहीं की जा सकती और ये काम करते हैं सिंगुलर की तरह। इनकी गिनती की जा सकती है और काम करते हैं ये सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह भी। जैसे कि मैंने इसमें वन एप्पल बोल दिया या फोर, वन एप्पल बोल दिया तो सिंगुलर हो गया, और फोर एप्पल्स बोल दिए तो हो गया प्लूरल। इसी तरह लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन हमारे होते हैं वे हमेशा काम करते हैं सिंगुलर की तरह। किसकी तरह, सिंगुलर की तरह। जैसे कि मैंने एयर बोल दिया, एक एयर है, मैंने एयर बोल दिया आपको। अब एयर है ना, ये सिंगुलर भी काम कर सकता है और प्लूरल भी काम कर सकता है। ये सेंस देखी जाएगी इसकी। एयर, अगर एयर बात कर रहा है हमारे पूरे जो सिर के बाल हैं उनको अगर इंडिकेट कर रहा है तो ये लगेगा प्लूरल। लेकिन हमारे ही सिर के सफेद बाल, जैसे कि मान लीजिए हमारे सिर में चार सफेद बाल हैं, तो फोर वाइट एयर्स यहाँ पर प्लूरल की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो देखिए, जैसे कि ये कुछ वर्ड होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया। क्या हो गया, फर्नीचर। इसको सिंगुलर में यूज करते हैं। एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बैग, सीनरी, पोइट्री, वर्क, हेयर, ब्रेड, मिस्टीफ, मशीनरी और पेपर। ये कुछ वर्ड हैं हमारे, इनको हम यूज करते हैं केवल सिंगुलर में। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इन्हीं से संबंधित हमारी दो एरर थी जो हमने पहले देखी। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम केवल सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं। तो ये सीनरीज नहीं होगा, केवल सीनरी होगा। क्या होगा, केवल सीनरी। देखो यहाँ ये रहा, SCENERY, NERY, ठीक है, ये होगा। और आगे अगर देखें, ही गेव मी एन इम्पोर्टेंट एडवाइस यस्टरडे। तो इम्पोर्टेंट एडवाइस, एन इम्पोर्टेंट एडवाइस यस्टरडे, इसमें ये कहना चाह रहा है जैसे कि एडवाइस है। एडवाइस कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। सिंगुलर प्लूरल यानी कि प्लूरल नहीं बनेगा, सॉरी, प्लूरल नहीं बनेगा। और प्लूरल नहीं बनेगा तो ये वैसे ठीक दिख रहा है यहाँ पर, ये एन इंफॉर्मेशन, एन इम्पोर्टेंट एडवाइस, एन इम्पोर्टेंट एडवाइस, ये ठीक दिख रहा है। लेकिन ये ठीक नहीं है। जब भी हम इनके आगे ऐसे लगाते हैं, हमें यूज करना होता है ए पीस ऑफ, या अगर प्लूरल बनाना हो ए पीस ऑफ यूज करना पड़ेगा इनके आगे। इनके आगे जो ये है ना, देखो इनके फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनके आगे ए पीस ऑफ यूज करते हैं जनरली।
अगर इसमें देखें ए पीस ऑफ, अगर प्लूरल बनाना हो तो टू पीसीज ऑफ, इन चीज़ों का हम इसमें यूज करते हैं इनका। लेकिन इसमें देखो एन हमारा सीधा लगा दिया तो ये गलत है। इसमें कहेगा ही गेव मी एन he gave me a piece of important advice yesterday. He gave me a piece of important advice yesterday, ये आएगा इसमें। ठीक है, ये बनेगा ऐसे, सिंगुलर प्लूरल इनका ऐसे बनता है। इसमें सीधा ए और एन नहीं लगाते। आगे अब आप इसकी एरर देखेंगे। देखो इसमें भी ये कह रखा है टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months, इसकी बात की गई है। तो ये भी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, गलत दिख रहा है। ही गेव मी टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू टू इम्पोर्टेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, या टू पीसीज ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, या तो ये भी सही है, या इसकी जगह अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं टू टू पीसीज ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये भी कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? हाँ, इनको सिंगुलर प्लूरल ऐसे बना जाता है। आगे चलेंगे। द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी टीक वुड, इसमें बताएंगे आपको क्या एरर दिख रहा है भाई। इसमें मैंने कहा ये जो फर्नीचर है, ये जो फर्नीचर है ये हमेशा काम करता है सिंगुलर की तरह। किसकी तरह? सिंगुलर की तरह। इन दिस रूम, तो ये वर्ब प्लूरल कैसे आ गई? वर्ब प्लूरल गलत है, ये इज आएगा। ठीक है, आसान से कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, देखते ही एरर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट वर डिलीवर्ड यस्टरडे। अब मैं इसमें कहूँ आपको कि आप देखेंगे किसको? इसको, इसको देखेंगे भाई। और इसको देखने के बाद एक बार आप आएंगे यहाँ पर, इसमें आपको कहीं पर इक्विपमेंट दिख रहा है? इक्विपमेंट इसमें आपको नहीं दिख रहा शायद, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें नहीं लिखा है तो उसमें ऐड कर लेंगे। इक्विपमेंट्स एक ऐसा शब्द है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसके साथ वो भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पर वर डिलीवर्ड लिखा हुआ है तो ये पैसिव वॉइस में है, बस इतनी सी बात है, आप यहाँ पर विचलित होते। इसमें बताएंगे अभी क्या एरर दिख रहा है। ही स्टेड इन ए 5 स्टार होटल, या फिर ही स्टेड इन ए 5 स्टार होटल। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि ये मैं दे दिए गई हूँ नाउन प्लस नाउन, यानी कि दो नाउन एक साथ जब हमें दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, तो क्या होगा, कौन सा नाउन मेन नाउन है, कौन सा क्या कुछ है। तो मैं आपको कहूं जब आपको नाउन और नाउन, दो नाउन एक साथ दे रखे हों, तो जो ये नाउन है ये होता है मेन नाउन, और जो ये वाला वर्ड होता है नाउन से पहले वाला, वैसे तो होता ही नाउन है, लेकिन नाउन से पहले वाले वर्ड मैंने आपको बताए थे कि क्या होते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव होते हैं। तो बाद वाला जो वर्ड है वो तो हमारा होगा मेन नाउन, और पहले वाला होगा एडजेक्टिव। तो
अगर हमें सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो हम किसको बनाएंगे, पहले वाले को या बाद वाले को। तो एडजेक्टिव तो सिंगुलर प्लूरल बन ही नहीं सकता। बन कौन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन को ही हम प्लूरल बना सकते हैं, तो जो प्लूरल बनाएंगे वो केवल नाउन को ही बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा गार्डन चेयर, गार्डन की कुर्सी। अब इसको प्लूरल बनाएंगे, आप बताएंगे भाई इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखेंगे क्या, गार्डन्स चेयर्स, या फिर गार्डन चेयर्स, या फिर ये लिखेंगे, बताएं कौन सा लिखेंगे। गार्डन चेयर तो वैसे सही है ये तो। गार्डन चेयर, गार्ड मैंने कहा कि दो नाउन है, गार्डन भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये गलत हो जाएगा। और ये देखे गार्डन, ये सही दिख रहा है, गार्डन सीधा है, कोई प्लूरल नहीं बना गया। चेयर्स मेन नाउन है, इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है, तो ये चेयर्स सही है, तो गार्डन चेयर्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब दो नाउन एक साथ होंगे तो हम पहले वाले नाउन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। मैंने पहले बताया था बेसिक में आपको। और एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। जो बाद वाला नाउन है वो काम कर रहा है मेन नाउन का, उसमें हम एस या एस लगा सकते हैं, क्योंकि वो काम कर सकता है, क्योंकि वो मेन नाउन का काम कर रहा है हमारा। इसमें अब देखेंगे 5 स्टार होटल्स, ये लिख रखा है एक तो 5 स्टार होटल और 5 स्टार होटल। अब इसमें देखो एक तो इसमें आपको क्या दिखेगा, एक आपको इसमें दिखेगा थे 5 स्टार, एक दिखेगा होटल। इसमें दिखेगा 5 स्टार, एक दिखेगा होटल। ये दो चीजें हैं, दो नाउन प्लस नाउन हो गए हमारे, क्या हो गए, नाउन प्लस नाउन। नाउन प्लस नाउन का जो केस है इसमें देखेंगे, इसमें ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ये किसका काम कर रहा है, नाउन का, ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। एडजेक्टिव क्या नहीं हो सकता, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन इसमें क्या लगा दिया, एस, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या लगा दिया, कुछ नहीं लगाया, तो ये सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे चलेंगे। द मिनिस्ट्री हैज सेक्शनड अ 5 स्टार प्लान फॉर अर्बन डेवलपमेंट। इसमें देखेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे बताएंगे भाई। इसमें आप देखेंगे, देखो ये 5 ईयर और ये प्लान, इसको देखेंगे दोनों को। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें मैंने कहा कि नाउन प्लस नाउन, तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ईयर होगा 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब ए 10 फीट लॉन्ग स्नेक वॉज सीन नियर द लेक। इसमें एक छोटी सी बात है, एक होता है हमारा फुट, एक होता है हमारा फीट। ये फुट जो होता है ये होता है सिंगुलर, और फीट होता है ये होता है प्लूरल। तो अब देखेंगे, अब आपको इसमें आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। 10 फीट और स्नेक, 10 फीट और स्नेक, इसमें आपको दिख रहा होगा। अब इसमें बताएंगे भाई, तो ये नाउन है, ये नाउन है, नाउन प्लस नाउन का हमारे पास केस बन गया। तो ये फीट यानी कि प्लूरल क्या कर रहा है, ये आना चाहिए था सिंगुलर, फुट। 10 फुट लॉन्ग स्नेक वाज सीन नियर द लेक, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे अगर आप चलने की कोशिश करें, शी विजिटेड मैनी बुक स्टोरीज इन द मार्केट। इसमें देखेंगे भाई आपको क्या दिक्कत दिख रही है। इसमें मैं आपको, देखो मैनी भी यानी प्लूरल का वो दे रहा है, बुक्स और स्टोरीज, दो चीजें हैं इसमें आपको देखने को मिलनी चाहिए। इसमें नाउन प्लस नाउन, बुक स्टोरीज। अब प्लूरल बनाना है क्योंकि मैनी आ गया, प्लूरल प्लूरल बनाना है तो छेड़खानी किसके साथ हो सकती है, जो मेन नाउन है, यानी कि स्टोर्स सही है, बुक स्टोर्स सही है, लेकिन बुक्स
यानी कि किसका काम कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके साथ एस एस नहीं लगेगा, यहाँ पर आना चाहिए बुक स्टोर्स। ठीक है, ये इसमें बात थी। अब आगे चलेंगे। ब्रिंग टू शूज बॉक्स फ्रॉम द स्टोर रूम। अब इसमें बताएंगे अभी आपको क्या दिख रहा है, शूज बॉक्स। ये आमतौर पर शूज ज़्यादा चलता है। इसमें देखो नाउन और नाउन, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट से इतने सारे एरर हो गए हमारे। शूज यानी कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव में ऐसी ऐसी नहीं लगेगा, और प्लूरल बनाना है क्योंकि टू आ गया, तो बॉक्सेस, BOXES बॉक्सेस। ब्रिंग टू शू बॉक्सेस फ्रॉम द स्टोर रूम, ये सही होगा। यानी कि मैंने आपको बस एक बात समझाने की कोशिश करी, अगर दो नाउन एक साथ हमें दे रखे हैं तो बाद वाला नाउन जो है मेन है, और शुरुआत वाला नाउन काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और ये एडजेक्टिव अगर काम कर रहा है तो ये सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता, क्योंकि एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। तो नाउन प्लस नाउन के केस में जो बाद वाला नाउन होता है वो मेन नाउन होता है। अगर हमें सिंगुलर प्लूरल या कुछ भी वो अब किसी के हिसाब से लगानी होगी तो वो इसके हिसाब से लगेगी, बाद वाले नाउन के हिसाब से। इतना ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एरर आप बताएंगे। इसमें अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें अब आप मेरे को बताएंगे कि क्या आपको दिख रहा है। एक तो आपको दिख रहा है मैन, और एक दिख रहा है डॉक्टर्स। एक दिख रहा है मैन, एक दिख रहा है डॉक्टर्स। इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। अब आप इसमें मेरे को बताएंगे, आप कहेंगे कि भाई इसमें जो आपको दिख रहा है, देखो मैन नाउन है, डॉक्टर्स भी नाउन है। नाउन प्लस नाउन के केस में प्लूरल बनाना है तो बाद वाले में एस लग जाएगा, बिल्कुल सही है। शुरुआत वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। तो ऊपर वाला बिल्कुल सही है, आप ये बताएंगे इसमें। और 3 मेन डॉक्टर्स अराइव्ड एट द हॉस्पिटल, इसमें आप बताएंगे भाई डॉक्टर्स, ये एस तो सही है लेकिन यहाँ पर ये मैन गलत है क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्लूरल नहीं बनेगा। यही सोच रहे हैं आप अभी तक, लेकिन मैं आपको बताऊं आप अभी तक बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एक बात है जो मैं आपको अभी अभी सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम कहें, ये एक्सेप्शन है भाई इसमें। एक है मैन और एक वुमेन। मैन और वुमेन जब भी सेंटेंस में आए, ये आपको दो सेंस देंगे, एक पोजेशन की, ऑक्यूपेशन की। एक पोजेशन की, एक ऑक्यूपेशन की। और एक बार ये सेंस देंगे हमें जेंडर की। किसकी? जेंडर की। जब ये हमें सेंस दें जेंडर की, जेंडर की, जैसे कि मैंने आपको कहा मैन हेटर्स, आदमियों को हेट करने वाला, यानी कि जेंडर की सेंस दे रहे हैं। किस चीज की सेंस दे रहे हैं? जेंडर की। और एक बार मैंने आपसे कहा कि वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स। तो जब ये हमें जेंडर की सेंस देंगे तो सेम वही रूल लगेगा। जब हमें ये जेंडर की सेंस दें तो सेम वही रूल लगेगा। जेंडर की सेंस देंगे तो सेम वही रूल लगेगा, नाउन प्लस नाउन वाला जो हमने अभी तक सीखा है। नाउन प्लस नाउन वाला जो हमने अभी तक सीखा है वही सेंस ये हमको देंगे। यानी कि इसमें सिंगुलर बनाना है तो मैन ईटर हो जाएगा, और प्लूरल बनाना है तो मैन ईटर्स हो जाएगा। लेकिन जब ये उसकी सेंस दें कि भाई काम क्या करता है, पोजेशन या ऑक्यूपेशन की सेंस दें, तो उस समय पर हमें दोनों प्लूरल बनाने पड़ेंगे। ये इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। समझ गए होंगे आप लोग, अगर नहीं समझे तो आसानी से अभी भी समझ जाएंगे। देखिए इसमें
मैंने कहा मैं 3 मैन डॉक्टर्स अराइव्ड एट द हॉस्पिटल, किसकी सेंस दे रहे हैं? ऑक्यूपेशन की, डॉक्टरी की सेंस दे रहे हैं। तो इसमें प्लूरल बनाना है, देखो क्योंकि 3 भी आ गया, तो यहाँ पर दोनों को प्लूरल बनाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? मैन डॉक्टर्स अराइव्ड, ये फिर सही होगा, ये नीचे वाला सही था, मैन डॉक्टर्स। ठीक है, सेंस देखेंगे जब मैन और वुमेन आ जाएगा तो उसमें सेंस देखेंगे काम किसकी दे रहा है, सेंस किस चीज की दे रहा है। सेंस अगर दे रहा है काम करने की, यानी कि पोजेशन या ऑक्यूपेशन की सेंस दे रहा है, तो प्लूरल बनाते हुए दोनों को प्लूरल बनाएंगे। और अगर सेंस दे रहा है किसी जेंडर की, लिंग की, अगर वो हमें सेंस दे रहा है तो उसमें जर्नल रूल नाउन प्लस नाउन वाला ही लागू हो जाएगा। इतनी सी बात इसमें थी, ये ही एक्सेप्शन था इसमें। अब इसमें बताएंगे, द हॉस्पिटल हायर्ड 5 मैन डॉक्टर्स टू मैनेज द इमरजेंसी वार्ड, यानी कि डॉक्टरों की ऑक्यूपेशन की सेंस आ रही है, तो यहाँ पर प्लूरल बनाने हैं, क्योंकि 5 आ गया तो ये आ जाएगा मैन डॉक्टर्स। ठीक है, आगे चलेंगे। द सोसाइटी क्रिएटेड अ जस्टिस स्ट्रिक्ट ग्रुप्स टू अट्रैक्ट डाउन ऑल मैन हेटर्स इन द एरिया। मैन हेटर्स की बात हुई है, देखो यानी कि लिंग की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? जेंडर की बात हो रही है। अगर जेंडर की ही बात हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। अगर जेंडर की बात हो रही है तो क्या करना था कि जो बेसिक नाउन वाला रूल था वो लग रहा था, तो इसमें क्या आएगा? मैन हेटर। ठीक है, अब इसको देखेंगे। मैनी वुमेन ड्राइवर्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल रैली चैंपियनशिप दिस ईयर। इसमें बताएंगे आपको क्या दिख रहा है भाई, इसमें बताएंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं अगर कहूँ वुमेन, मैनी वुमेन ड्राइवर्स, यानी कि ड्राइवर ऑक्यूपेशन की बात चल रही है, ऑक्यूपेशन की बात चल रही है और प्लूरल बनाना है मैनी के हिसाब से, तो यहाँ पर वुमेन आ जाएगा, ई वुमेन, ई। जो वुमेन होता है ए वाला वो होता है सिंगुलर, और वुमेन होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसमें बताएंगे भाई, इसमें आपको क्या एरर दिखने को मिल रहा है। नाउन चल रहा है हमारा, इसके बाद आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आसानी से पहचानने लग जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर सिंगुलर है, कहाँ पर प्लूरल है। तो पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द गीता वर रीड बाई हर, ये है। इसमें अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं क्या, कि एक तरफ हमारे पास होता है नाउन, एक तरफ हमारे पास होता है नाउन, एक तरफ हमारे पास होता है प्रेपोजिशन, नाउन प्रेपोजिशन, और उसके बाद दोबारा हमारे पास क्या होता है? नाउन। यानी कि प्रेपोजिशन के इधर भी नाउन और उधर भी नाउन। प्रेपोजिशन के अगर दोनों तरफ हमें नाउन देखने को मिल जाए तो उसका बात क्या है? उसका प्लूरल नहीं बनता, इसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये क्या सही है या गलत है बताएंगे। तो बीच में अगर आपको प्रेपोजिशन देखने को मिल जाए और इधर भी नाउन और उधर भी नाउन, दोनों तरफ उसके नाउन हो, तो वो हमारा गलत होगा, प्लूरल उसका बनता ही नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? पेज आफ्टर पेज। ठीक है, ये सही होना था हमारा। तो यही कॉन्सेप्ट था इसका। इसमें देखेंगे पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता, तो ये आफ्टर है, बीच में इस तरफ भी नाउन है और उस तरफ भी नाउन है, तो ये पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एस हट जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखो वुमेन आफ्टर वुमेन, यानी कि बीच में क्या आएगी? प्रेपोजिशन, इधर भी नाउन है इधर भी नाउन। इसमें एक बात ध्यान देने की है, दोनों तरफ सेम नाउन है,
देखो इसमें फिर क्या होगा, उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, ए आएगा, वुमेन। वुमेन, दोनों तरफ सिंगुलर। आगे चलेंगे। अब इसमें बताएंगे भाई आपको क्या एरर देखने को इसमें मिल रहा है। द प्रेजिडेंट एड्रेस्ड ऑल द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। इसमें मैं आपको देखने को बताऊं तो देखो, एक तरफ है हमारा नाउन, एक तरफ क्या है हमारा नाउन, बीच में हमें क्या मिल गई, प्रेपोजिशन। नाउन प्रेपोजिशन, और इसके बाद हमको देखने को फिर से मिला नाउन। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ये अगर हमें देखने को मिला तो आप क्या करेंगे, ये तो आप क्या करेंगे भाई। लेकिन इसमें एक बात देखने की है कि इसमें क्या है कि जो ये नाउन है और ये नाउन है, ये डिफरेंट हैं, यानी कि अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ अलग अलग हैं। तो मैं इसमें आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि, एक मिनट रुकिए भाई, इसमें मैं आपको बात पता है क्या समझाना चाहता हूं। इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब नाउन, कि जब नाउन, प्रेपो और नाउन, ये अगर आपके पास आ जाए तो बेस किसको मानेंगे, यानी कि मूल नाउन आप किसे मानेंगे, तो आप मानेंगे इसे। ये आपका मेन नाउन है। अभी आपका मेन नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट बनेगा तो इसी के हिसाब से वर्ब चलेगी। ये मेन नाउन आपका क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि प्रेपो के बाद आने वाला कोई भी नाउन प्रोनाउन प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन हमारा आएगा, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मेन नाउन या मेन सब्जेक्ट का काम करेगा। जो सेंटेंस में वर्ब या कुछ भी लगेंगी वो इसके हिसाब से लगेंगी। सिंगुलर प्लूरल बनेगा तो ये बनेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब मैंने कहा इसका प्लूरल बनाए भाई, क्या होगा इसका प्लूरल, मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, क्या ये होगा, मदर इन लॉज, या फिर आप कहेंगे कि ये होगा मदर्स इन लॉज, या फिर ये होगा, या फिर मदर्स इन लॉ। कौन सा होगा इनमें से, बताएं भाई मेरे को, कौन सा आपको सही लग रहा है इनमें से। तो मैंने आपको बताया कि इन है, इसके बाद वाला वर्ब प्रेपो का ऑब्जेक्ट काम करेगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं, एस गलत है। इसके बाद वाला वर्ड प्रेपो का ऑब्जेक्ट, इसके साथ छेड़खानी गलत है। प्रेपो के बाद वाला वर्ब वर्ड ऑब्जेक्ट, इसके साथ छेड़खानी नहीं हुई, सही है। छेड़खानी हुई है शुरुआत वाले नाउन में एस के साथ लगा दिया, ये बिल्कुल सही है, मदर्स इन लॉ होगा। या फिर मैंने एक बार और कहा कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल बना करके बताएंगे क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ्स होगा, या कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स इन चीफ्स, या कमांडर्स इन चीफ, कौन सा होगा, तो इसका प्लूरल होगा कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो इसमें बताएं अब क्या दिक्कत है आपको। इसमें कहा, इसमें इसने क्या कहा हमको, इसने कहा कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो इसमें इनके बाद वाला जो, एक मिनट, इनके बाद वाला जो वर्ब है वो तो इसका ऑब्जेक्ट है प्रेपो का, तो इसके साथ ऐसी ऐसी गलत है। प्लूरल बनाना है तो
क्या करेंगे, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आर डर्टी। इसमें एरर क्या है बताएंगे। ऑफ है, ऑफ के बाद वाला नाउन इसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रेपो का। इसके साथ एस आई एस नहीं लगेगा, या लगा भी रहने दो, लेकिन लगा क्यों रहने दें, क्योंकि ये दीज इसको यानी कि एक से ज्यादा है, इसीलिए इसको मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन मेन नाउन कौन सा है, द वाटर। यानी कि सेंटेंस किसके हिसाब से चलेगा, द वाटर के हिसाब से। और द वाटर के हिसाब से सेंटेंस चलेगा तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, द वाटर के हिसाब से। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन काम करेंगे सिंगुलर की तरह, और सिंगुलर की तरह काम करेंगे तो आर की जगह आएगा इज। यहाँ पर ये रिवर्स में एस क्यों लगा आपको बता दिया ना, क्योंकि दीज यानी कि एक से ज्यादा की सेंस दे रही थी इसीलिए। लेकिन सेंटेंस किसके हिसाब से चलेगा, शुरुआत वाले नाउन के हिसाब से। इसमें आप, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि इसमें सिर्फ सीधे ऐसे हटा रहे हैं। ठीक है, इसमें बताएंगे ऑल हिज ब्रदर इन लॉज केम टू अटेंड द वेडिंग। इसमें बताएंगे आपको क्या एरर दिख रहा है। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज केम टू अटेंड द वेडिंग। इन है, इन के बाद वाला उसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के बाद का वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसमें एस गलत है, इसको प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स करना होगा। ऑल हिज ब्रदर्स इन लॉ केम टू अटेंड द वेडिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। द पुलिस क्वेश्चन ऑल द पासर बाइज हु सॉ द एक्सीडेंट। इसमें ये ज्यादातर गलती करते हैं, यहाँ पर ये बाई ये आएगा, ये बाई पासर्स बाई होता है ये। जैसे कि रनर अप, इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, रनर अप जो उपविजेता होता है वो इसी की तरह ये पासर बाई भी, इसको हम करेंगे रनर अप। ठीक है, ये दिक्कत थी इसमें। इसमें बताएंगे a large crowd of locals owns gathered at the accident site। इसमें आएगा लोकर्स ओन। ठीक है, वही है, ओन के बाद वाले जो मेन होता है उसी को प्लूरल बनाते हैं। प्रेपोजिशन के पहले वाले को ही प्लूरल बनाया, लोकर्स देखो इसमें, और इसमें देखो पासर्स यानी कि बाई के पहले वाले को बनाया, प्रेपोजिशन के पहले वाले को ही बना रहे हैं। द फर्म हायर्ड 3 experienced एक्स अटोर्नी एट लार्ज लास्ट मंथ। इसमें बताएंगे भाई क्या दिक्कत दिख रही है आपको। 3 है यानी कि प्लूरल तो बनाना ही है, तो यहाँ पर एट के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, ये एस यहाँ पर हट जाएगा, अटोर्नीज। अब इसमें बताएंगे ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। बहुत कॉन्सेप्ट बट लिए हमने, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई पहले। इसमें आपको एरर देखने को मिलेगी, पता है क्या, हमारी इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा वुमेन, और इसका प्लूरल वुमेन्स, क्या ये होता है, नहीं, इसका प्लूरल क्या होता है, वुमेन। ऐसे ही मैन, इसका प्लूरल क्या होता है, मेन। ठीक है, एक ऐसे होता है एक्सिस, इसका प्लूरल क्या होता है, एक्सिस। ये तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। वे वर्ड जैसे कि अगर आप देखें तो देखिए, क्राइटेरियन मापदंड, कसौटी,
इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। फिनोमिनन, घटना, अद्भुत दृश्य, फिनोमिना। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। करिकुला ये ज्यादा प्रेफरेंस पर रखती है, इसको वीक एरर में मान लिया जाता है। अभी मैंने लिख दिया, फिर भी करिकुलम होता है वैसे। एम्पोरियम, बड़ा व्यापारिक केंद्र, दुकान, एम्पोरिया। मेमोरेंडम, आधिकारिक सूचना या ज्ञापन, मेमोरेंडा। मिलेनियम, 100 वर्षों की अवधि को कहा जाता है, मिलेनिया इसका प्लूरल होता है। स्टार्टम, परत, समाज का स्तर, स्टार्टा। एनालिसिस, आई है देखो, एनालिसिस आई। विश्लेषण, गहराई से सोच, एनालिसिस ई। यहाँ पर आई को ध्यान में रखेंगे, आई वाले वर्ड हैं सिंगुलर, ई लगा देंगे तो हो जाएंगे प्लूरल। इसमें अगर आप देखेंगे हाइपोथेसिस, परिकल्पना, सिद्धांत, ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर आई। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्सिस, आई वाला, ई वाला हो जाएगा प्लूरल। आई वाला सिंगुलर, ई वाला प्लूरल, आई वाला सिंगुलर, ई वाला प्लूरल, आई वाला सिंगुलर, ई वाला प्लूरल, आई वाला सिंगुलर, ई वाला प्लूरल। ठीक है। अब इस सेंटेंस को बताएंगे, आपको एरर इसमें दिख जाएगी। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं दिखा दूंगा। ये देखेंगे एक बार, क्राइटेरियंस, और ये देखूंगा क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। यानी कि सक्सेस इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स डिपेंड्स ऑन वेरियस क्राइटेरियंस। क्राइटेरियंस प्लूरल बनाना है तो क्राइटेरियंस नहीं, क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, लाइटनिंग एंड थंडर आर नेचुरल फिनोमिनन। दो नाउन आ गए वैसे भी तो प्लूरल है, या आर वर्ब आ गई इसलिए प्लूरल है। तो फिनोमिनन सिंगुलर था, देखो हमने देखा था ना, फिनोमिनन कहाँ गया, फिनोमिनन, फिनोमिनन सिंगुलर था, बनाना कैसा, प्लूरल तो होगा फिनोमिना। क्या हो जाएगा, फिनोमिना। तो फिनोमिनन गलत है, इसकी जगह आएगा फिनोमिना। ऑल दिस डाटा वाज सबमिटेड आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस ई है, और ऑल दिस डाटा वाज सबमिटेड, ये ऑल दिस डाटा वाज यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि एक यूनिट, एक टीम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वाज सबमिटेड आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस, ई है ये, ई यानी कि प्लूरल। आएगा कैसा, सिंगुलर। आएगा कैसा, सिंगुलर। देखो वाज यानी कि वर्ब भी सिंगुलर है, तो एनालिसिस आई एस आना चाहिए था। ठीक है। द कंट्री इज फेसिंग मैनी इकोनॉमिक क्राइसिस एट प्रेजेंट। क्राइसिस, क्राइसिस आई वाला है तो क्या है, सिंगुलर। बनाना कैसा है, प्लूरल, क्योंकि मैनी, और CRISES ये है प्लूरल। मैनी के हिसाब से प्लूरल बना। यहाँ पर आपको वैसे देखना, ईद आपकी ध्यान गई होगी, है ना, लेकिन सेंटेंस में हर वर्ड को देखना पड़ता है, जो जिस जैसी सेंस दे उसको वैसे ही चेंज कर देंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा जैसे जैसे आप इंग्लिश आगे पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस ए न्यू हाइपोथेसिस वाज फॉर्म्ड। इसमें बताएंगे, ए का यूज भी हो गया, तो ई क्या कर रहा है, यहाँ पर आना चाहिए था आई। चलो भैया, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। कोई भी दिक्कत हो इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू।